दोस्तों स्वागत है आपका जी शैप के कंप्लीट कोर्स डे 6 में और आज हम बात करने वाले हैं जी शैप के ईजिंग फंक्शन के बारे में। ईजिंग फंक्शन ही वो मैजिक है जो एनिमेशन को नेचुरल और अट्रैक्टिव बनाता है। विदाउट ईजिंग फंक्शन एनिमेशन बहुत बोरिंग लगते हैं। मेरा नाम मुकेश पाठक और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की चैनल। चलो आज कुछ अच्छा सीखते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर मैं यहाँ पर एनिमेशन रन कर रहा हूँ, कुछ पावर हैं, राइट? पावर 4, पावर 3 ये है क्या एक्चुअली में, राइट? अ, इलास्टिक है, बाउंस है। अगर देखोगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बाउंस तरीके से, राइट? एक्सपो क्या करता है, राइट? सेंस क्या होता है? स्टेप्स क्या होते हैं? किस तरीके से एनिमेशन काम करता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ईज़िंग एक्चुअली, राइट? ईज़ क्या है एक्चुअली में? तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो ईज़ है, ईज़ फंक्शन वो हमारे एनिमेशन के स्पीड को मेज़र करता है कि आपका एनिमेशन कब फ़ास्ट होगा, कब स्लो होगा, राइट? वो एक तरह से एक पैटर्न है। तो ईज़िंग को समझने के लिए हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे, बाउंस को, इलास्टिक को, एक्सपो को, सिंस को, स्टेप्स को। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपने एनिमेशन की स्पीड को मेज़र कर सकते हो कि कब स्टार्ट होगा, कितना फ़ास्ट जाएगा, मिडिल में कितना स्लो होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके ही आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअली में, राइट? तो यही सारी चीज़ समझने वाले हैं। अगर हम कॉमन ईज़िंग फंक्शन के बारे में बात करें तो बाउंस है ना? सर्कल है, एक्सपो है, स्टेप्स हैं, पावर, पावर 1, पावर 2 ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ये कॉमन ईज़िंग फंक्शन है एक्चुअली में, राइट? और इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं कोड पे और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि जैसे हमारा बाउंस है, तो फर्स्ट देखोगे यहाँ पे पहले नॉर्मल गया, उसके बाद इसने बाउंस लेना स्टार्ट किया और लास्ट में हमारा एनिमेशन खत्म हो गया। ऐसे ही अगर हम एक्सपो की बात करें तो ये पहले बहुत ही फ़ास्ट गया, उसके बाद यहाँ पर लीनियर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी भी एनिमेशन को रन करते हैं, तो उसका जो ईज़ होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर होता है, हमेशा याद रखिएगा, ओके? हम एक कोड लिखते हैं, समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर 6 बना रखा है ईज़िंग फ़ंक्शन के बारे में और हमारा बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पर ऐड कर रखा है। मैं यहाँ पर एक सीएसएस फ़ाइल ऐड कर लेता हूँ जल्दी से और इसको क्रिएट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सीएसएस फाइल क्रिएट कर ली है एंड इसमें कुछ नहीं, हम छोटी सी सीएसएस लिखेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमारी जो बॉडी है, हम उस बॉडी को कुछ दे देते हैं। तो हमें चाहिए डिस्प्ले फ्लैग्स एंड जस्टिफाई कंटेंट को हम दे देंगे स्पेस अराउंड आई थिंक एंड साथ के साथ हम यहाँ पर अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे। इसकी जो हाइट है वो 100 VH ले लेंगे। देन यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको भी हम थोड़ा-सा अच्छा सा कर दे सकते हैं 0f आई थिंक नॉट डॉलर हैश 0 सॉरी F0 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 ओके। एक तरह से व्हाइट कलर ही है लेकिन हमने यहाँ पे दे दिया है, परफेक्ट। चलो, अब क्या करेंगे, हम हमारे एनिमेशन के अंदर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? एक बॉक्स। हमने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया है, ठीक है? सो यहाँ पे जो बॉक्स है उसको अलग-अलग चीज़ों को क्रिएट कर लेंगे। हम 4 बॉक्स लेने वाले हैं बाय द वे, ठीक है? फर्स्ट वाले को क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाले को हम देंगे यहाँ पर बाउंस एंड सेकंड वाले को हम यहाँ पे दे सकते हैं इलास्टिक। इलास्टिक स्पेलिंग आई थिंक ELASTC इलास्टिक, राइट? परफेक्ट। साथ के साथ हम यहाँ पर देंगे एक एक्सपो और एक और क्लास दे देते हैं यहाँ पर हम पावर। क्योंकि हम ये 4 मेथड को ही चेक करने वाले हैं, राइट? 4 फंक्शन जो हैं उन्हीं को चेक करने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं और बाकी सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि हमें समझना है कि कैसे काम करता है। सबका मेथड एक जैसा ही है, लिखने का तरीका एक जैसा ही है, बस आपको उनके वर्ड चेंज करने हैं, दैट्स इट। हम यहाँ पर जो मेन 4 हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं यहाँ पर, राइट? ठीक है, तो मैं इन चारों के लिए एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो बॉक्स है, उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देता हूँ यहाँ पर। तो मैं उसकी जो विड्थ है 70 पिक्सल लूँगा, इसकी जो हाइट है वो भी 70 पिक्सल लेंगे। साथ के साथ एक बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं यहाँ पर 12 पिक्सल का, दैट्स गुड एंड जो कलर है उसको हम व्हाइट ही रखने वाले हैं, नॉट डॉलर हैश एंड इसको एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं क्योंकि हम इनके अंदर कुछ चीज़ों को लिखेंगे, तो हम फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में हम यहाँ पर लेट्स से बोल सकते हैं 14 पिक्सल, ओके। साथ के साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पर आई थिंक डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम को हम सेंटर कर लेंगे और जस्टिफाई कंटेंट को भी हम यहाँ पर सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद चाहो तो आप यहाँ पर एक फ़ॉन्ट वेट को भी बोल्ड कर सकते हो, जिससे चीज़ें थोड़ी-सी बोल्ड होंगी, ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो बाउंस है हम उसको थोड़ा-सा अ,
एनिमेट करते हैं, मतलब उसके लिए कुछ सीसेस लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो बैकग्राउंड क्या लेते हैं उसका, एफ 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 डबल एफ एंड 6F 6 1, कुछ इस तरीके से। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये बाउंस है हमारा। ओके, सो हमने इसके अंदर डायरेक्ट जाके बाउंस लिख दिया है, तो इसका बी कैपिटल कर लेते हैं, तो आपको बाउंस दिखेगा, दिखा यहाँ पर। परफेक्ट। चलो, तो अभी हमें पता है कि जब भी हम हमारे एनिमेशन को रन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जी शार्प का CDN चाहिए। तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट से ही कॉपी कर रहा हूँ, हम बार बार वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं दोनों फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और मुझे सिर्फ बॉडी के पास चाहिए, मैंने ये कर दिया और मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, परफेक्ट। और इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे CDN लगा दिया है और हमने यहाँ पर एक JS फाइल क्रिएट कर ली है। जब भी आप JS लिखते हैं तो हमें पता है कि हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, हम बोलेंगे जी शार्प डॉट, हम यहाँ पर टू मेथड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ बाउंस कराना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या आएगा, परफेक्ट, आपको याद है। सो हमें यहाँ पे टारगेट यूज़ करना है, तो टारगेट क्या है हमारा, बाउंस। तो यहाँ पर हमें बाउंस लिखना है, नॉट CDN डॉट बाउंस। और यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे। फंक्शन में क्या करना है, हमें बाउंस कराना है, राइट। हम बाउंस यूज़ करने वाले हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा बाय एक्सेस है वो आप 200 तक जाओ, एंड उसके बाद इसके जो ड्यूरेशन है, जो कि हमने कल सीखा था लास्ट वीडियो में, ड्यूरेशन हम बोल रहे हैं 1.2 या 1.5 दे सकते हो चाहो तो आप, इस तरीके से जाएं। साथ के साथ आप क्या करें, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर लेता हूँ। साथ के साथ आप क्या करें, आप यहाँ पर ईज़ लगाएंगे, एनिमेट करेंगे हम, तो हमारा जो एनिमेशन होगा वो एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं हम। तो हम किस तरीके का एनिमेट कर रहे हैं, बाउंस टाइप का एनिमेट कर रहे हैं। तो बाउंस एक फंक्शन है जो कि एक आउट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर 3-4 फंक्शन है, इन आउट और इन आउट करके हैं, तो अभी हम आउट यूज़ कर रहे हैं। और साथ के साथ इसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिपीट होगा, लास्ट क्लास में देखा था, आई होप कि आप भूले नहीं होंगे। हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, और रिपीट अगर इन्फिनाइट करना है तो -1 लेंगे यहाँ पर, और हम इसको रिपीट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यो, और इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, चल के देखते हैं कि ये किस तरीके से एनिमेट हो रहा है। देखो ये बाउंस होना स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ये बाउंस हो रहा है, उसके बाद फिर ये जा रहा है। हमने आउट लिया हुआ है तो इसलिए वो पहले बॉटम पे बाउंस कर रहा है, उसके बाद वो चीज़ों को जा रहा है। अगर मैं इन करूँगा तो ये पहले जाएगा, उसके बाद फिर ये हमारा लेट्स से अगर मैंने इसको इन किया तो ये पहले बाउंस हो जाएगा, देखो, उसके बाद वो ऊपर जाके इसका बाउंस होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका एनिमेशन किस तरीके से स्पीड पकड़ेगा। तो हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट कैसे हो रहा है, पहले वो टॉप पे जा रहा है फास्ट, और वहाँ पर वो बाउंस कर रहा है इन में। अगर मैं इसी को आउट मेथड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर आउट लिखता हूँ, तो पहले क्या करेगा, ये बॉटम पे बाउंस करेगा, देन उसके बाद इसकी स्पीड पकड़ेगा, राइट। इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसी तरीके से समझना है कि कौन सी चीज़ किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो जी शैप के पास उसका खुद का ही एक ईजिंग फंक्शन है यहाँ पर, उन्होंने सारा बहुत अच्छे से ग्राफ में डिफाइन किया है। जैसे हम बाउंस कर रहे हैं तो बाउंस में देखो आउट है, तो पहले क्या हो रहा है, आउट में पहले चीज़ फास्ट जाएगी और टॉप पे हमारा कुछ हो रहा है ना, आउट पे। देन हम अगर इन आउट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गया, देन उसके बाद हमारा एनिमेशन हो रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, इस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बाउंस चीज़ देखी है, बाउंस के तीनों फंक्शन देख लिए, इन कैसे काम करता है, आउट कैसे काम करता है, और इन आउट कैसे काम करता है। परफेक्ट। अब चलते हैं हमारे इलास्टिक के पास। तो हमें इलास्टिक के लिए एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और कुछ नहीं करना है। तो आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि सेम ही कलर देना है, राइट। तो मैं यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स डिफाइन कर रखे, तो मैं वही लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सॉरी 6A 5A CD। ओके, कुछ ग्रीन तरीके से, और मैं इसका नाम यहाँ पर ऐड कर दूंगा जाके। परफेक्ट, चल के देखते हैं। सो यहाँ पर देखो हमारा ये आ गया, राइट। अब इसको एनिमेट करेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन फंक्शंस हैं जो यूज़ होते हैं एक्चुअली में, राइट। तो हम उन्हीं को देख रहे हैं एक्चुअली में। सो हमें अगर यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है हमें एक जी शैप लिखना है कीवर्ड, और हम टू मेथड का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे टारगेट लिखेंगे। टारगेट क्या है हमारा, इलास्टिक, राइट। और ये क्लास है तो हमें यहाँ पे डॉट भी लिखना पड़ेगा। साथ के साथ हम यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे।
तो हम फिर से ले रहे हैं कि भाई क्या करना है, आप ऐसा करो -200 तक जाओ, नॉट 1200, 200 तक जाओ, ठीक है? इसकी जो ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन मैं बोल रहा हूँ कि 2 कर देते हैं इस बार। हमने यहाँ पे 2 लिया है। अब हमें यहाँ पर एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए क्या होता है, हम हमेशा ईज़ लिखते हैं, ईज़ की को लिखते हैं यहाँ पर। अगर आपको एनिमेशन बताना है कि किस तरीके का एनिमेशन आपको यूज़ करना है, तो उसकी जो की है वो एज़ अ ईज़ लिखेंगे हम यहाँ पर, राइट? और उसके पास हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी एज़ अ स्ट्रिंग पास करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इलास्टिक, ELASTIC डॉट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से आती हैं कि हमने अगर आउट लिखा है, ठीक है? तो देखो आपका एनिमेशन रन करना स्टार्ट हो गया, देखो, ठीक है? और मैं इसको एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। रिपीट होगा ये, रिपीट, और हम अगर इन्फिनाइट करेंगे तो -1 लिखना पड़ेगा, और इसको अगर रिवर्स भी करना है तो यो-यो को ट्रू करेंगे। कुछ इस तरीके से देखो, ये गया, ये वापस गया, देखो नीचे एकदम से फ़ास्ट आया, उसके बाद बहुत स्लो हुआ। इसको एक बार इन करके देखते हैं, ओके? चेक करते हैं। देखो, पहले वो नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है, राइट? देखो बाउंस कितना स्मूथ काम कर रहा है, और इलास्टिक देखें तो बहुत फास्ट काम कर रहा है, राइट? और इसी तरीके से यहाँ पर अगर चाहो तो आप कुछ नई वैल्यू भी दे सकते हो। तो इस पे कुछ वैल्यू भी पास कर सकते हो। मैंने बोला 1 से लेके 0.3 सेकंड तक जाओ। देखो क्या हो रहा है इस पे। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही हैं, देखो। बहुत फास्ट क्या सारी चीज़ें हुई। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू पास कर सकते हो एक्चुअली में, राइट? इलास्टिक में। परफेक्ट। एक बार एक्सपो भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा एक्सपो लिखेंगे, एक्सपो, परफेक्ट। और हम एक्सपो के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं पहले, एक्सपो। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं कुछ इस तरीके से लेना चाहूँगा कि आई थिंक हैश 2 0B 2 AA, कुछ इस तरीके से। तो हमारा एक्सपो भी आ चुका है। तो जब हम एक्सपो को एनिमेट करेंगे तो सेम चीज़ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम कीवर्ड को यूज़ करेंगे इस तरीके से, G#.to, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सपो, और हमारे ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। सिंपल है। सारे एनिमेशन पे हमको सेम काम करना है कि हमें कैसे एनिमेशन को रन करना है, किस तरीके से काम करना है, सारी चीज़ें। ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपो है वो एक्स एक्सेस से होके आए 200 से, ओके? एक्स एक्सेस पे काम करेगा। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो हमारी 2 सेकंड होगी। साथ के साथ मैं इसमें एक एनिमेशन देना चाहूँगा। तो अगर एक्सपो है तो हम यहाँ पर एक्सपो पास करेंगे, है ना? बाउंस है तो बाउंस पास करेंगे। अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक पास करेंगे, है ना? इलास्टिक कैसे काम करता है? एज़ अ रबड़ काम करता है। अगर आपने कभी रबड़ को खींचा होगा तो कैसे काम करता है? इलास्टिक वैसे काम करता है। बाउंस कैसे होता है? जैसे कोई बॉल को हम जंपिंग करा रहे हैं, राइट? जंप करा रहे हैं, तो वैसे ही बाउंस काम करता है। एक्सपो कैसे काम करता है? एक्सपो फ़ास्ट और स्लो के बीच में काम करता है। मतलब पहले फ़ास्ट जाएगा, फिर थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरीके से काम करता है वहाँ पर, राइट? तो और जो पावर होता है, वो एज़ अ लीनियर काम करता है। तो हम इस यही मोस्टली मेन मेथड्स हैं, मेन फंक्शंस हैं, तो इन्हीं को हम यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है? तो जब हम यहाँ पर एक्सपो लिखेंगे, तो एक्सपो को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, राइट? हमने यहाँ पे आई थिंक कॉलम नहीं लगाया है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सपो लिखा। अब हम यहाँ पर इन, आउट, जो भी चीज़ लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन, आउट लिख रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, ये कुछ इस तरीके से गया, ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं कि हम देखते हैं कि ये रिपीट में कैसे काम करता है। तो हमारे पास ऑलरेडी मेथड है, और हम यहाँ पे -1 लिख देंगे बिकॉज़ हमको इसको क्या करना है, इन्फिनाइट लूप में ऐड करना है। और यो-यो करेंगे तो क्या होगा, राइट, यो-यो करेंगे तो वो रिवर्स में भी आएगा। तो पहले देखो वो फ़ास्ट किया, फिर थोड़ा स्लो हुआ, फिर स्लो हुआ, फिर यहाँ पर बहुत फ़ास्ट हो गया, राइट? तो इस तरीके से ये एक्सपो काम करता है। एक्सपो की अगर देखना चाहो तो अब यहाँ पे देख सकते हो, हम एक्सपो पे गए तो देखो इन, आउट है, इन है। देखो इन पे गए तो देखो पहले नॉर्मल गया वो, लीनियर हुआ, फिर उसके बाद फ़ास्ट हुआ। अगर मैं इसके आउट पे जाऊँगा तो पहले वो फ़ास्ट जाएगा, फिर वो लीनियर हो जाएगा। अगर मैं इन, आउट करूँगा तो क्या होगा, पहले वो नॉर्मल जाएगा, फिर फ़ास्ट जाएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब बीच में उसने स्पीड थोड़ी-सी पकड़ी है, देन उसके बाद वो लीनियर, दोनों साइड में लीनियर था एक्चुअली में। तो इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आप स्टेप्स यूज़ कर सकते हो, है ना? अभी हम पावर देखने वाले हैं, तो हम पावर देख लेते हैं, राइट? सो हम चलते हैं पावर पे, और यहाँ पर हम लगा देते हैं पावर। मैंने जैसे आपको बताया है कि आप सारे एनिमेशन को लिखने का तरीका एक जैसा ही होता है, ठीक है?
तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसका सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखेंगे तो हमारे पास ये आ चुका है। परफेक्ट, चलो तो इसको भी एनिमेट करते हैं। CSS का काम हो चुका है और हमारी मेन, हम आते हैं इस पे जी शैप पे। तो हम लिखेंगे जी शैप डॉट टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर। हमारा एनिमेशन हमें क्या करना है, हमारा पावर क्या है, क्लास है, तो हमने यहाँ पर क्लास को डॉट से लिखा हुआ है। देन हम इसको बता रहे हैं कि भैया वाई से आपको -150 तक आना है, -150 से जाना है, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो आई थिंक मैं यहाँ पर आई थिंक 1.5 सेकेंड इनफ है। एनिमेशन किस तरीके का करना है वो बताना पड़ेगा। तो जब भी आप पावर लिखेंगे तो पावर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, तो आप कोई भी देख सकते हो। मैं भी यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आउट लिख रहा हूँ एक्चुअली, देखोगे तो राइट। चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। देखो एक बार रीलोड करते हैं, देखो बहुत लीनियर गया है, बहुत लीनियर, कोई भी जंपिंग नहीं हुई, कोई भी मतलब प्लास्ट रबर जैसा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत लीनियर गया। अगर आप देखोगे तो देखो, ये देखो बहुत लीनियर था ये। तो जो भी पावर वाले एनिमेशन हैं वो सारे लीनियर हैं, राइट। ओके, इसको हम रिपीट करना चाहते हैं, तो हम देख लेते हैं रिपीट कैसे। -1 करेंगे तो इन्फिनाइट जाएंगे, और अगर योयो लिखा हमने यहाँ पर, ये योयो हनी सिंह वाला यो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक कीवर्ड है, एज अ हमने यहाँ पर एक की लिख रहे हैं जिससे हम चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, राइट, रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, जस्ट जोक, ठीक है। तो देखो अभी वापस गया, यहाँ पे वापस आएगा, देखो ये बहुत एनिमेशन है, वो बहुत एकदम से वापस चला गया, लेकिन स्मूथ एनिमेशन है अगर देखोगे तो आप। परफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगर देखा जाए तो आप जी शार्प के ईजिंग फंक्शन में जा सकते हो, ईजिंग वाले मेथड पे। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, हमने पावर 4 यूज़ किया है, बाउंस हमने यूज़ किया है, इलास्टिक यूज़ किया है, एक्सपो यूज़ किया है हमने। आप इसी तरीके से स्टेप देख सकते हो, अगर स्टेप देखोगे तो सेम स्टेप जैसा ही एनिमेशन होगा, कि आपको कोई स्टेप्स फॉरवर्ड करनी है, सेम लिखना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईज लिखा हुआ है, आपको स्टेप पास करनी है, तो उन्होंने बताया कि कितने स्टेप्स आपको पास करने हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे आप मेंशन करोगे उसके बिहाफ में आपका एनिमेशन रन होगा। तो ये थे हमारे कॉमन ईजिंग फंक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे कि कैसे आप इनको यूज़ करके अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वॉइस का जो इशू बता रहे थे लोग, तो वो मैंने सॉल्व कर दिया है, हमने अभी जस्ट माइक परचेज़ किया है, तो अब आपको वॉइस की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बने रहिए सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग, सी यू गाइस सून।